सारे ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਜਲ 23 ਦੇ ਆਇਤ 46 ਵਚਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਿਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੈ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। कि किवें लागू होंदे ने ये हुण असीं सीखना है। क्योंकि उसने पहला परमेश्वर ने जद सृष्टि बनाई थी जद ही उसने 6 दिन काम किया ते 7वें दिन परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर का विश्राम का दिन ठहराया। ते इसी तरह परमेश्वर ने 7 बाणी यीशु मसीह ने 7 बाणियां दी कीतियां ते 7वीं बाणी कहती है कि मैं अपना आत्मा तेरे हत्थां विच सौंपदा हां। तो इसी तरह लिखा कि इसी तरह मसीह ने भी 7वें दिन अपनी वाणी को या कार्य को पूरा किया। परमेश्वर ने अपने जो भी मतलब कि उन्हें धरती पर रह के जो भी चिन्ह चमत्कार किए सारे जो भी हैं चिन्ह चमत्कार ते जो भी मतलब कि अंदर चंगा किया लंगड़े चलाए सारे ते परमेश्वर ने 7 बाणियां दे 7वें दिन उसने कहा कि मैं अपना आत्मा तेरे हत्थों में दिंदा हां। ये 7वीं बाणी है जी विश्राम की बाणी है क्योंकि उसने अपना आत्मा जो परमेश्वर के हथी सौंप दिता। मसीह ने मृत्यु को अपनी इच्छा से स्वीकार किया था। उसने अपनी मतलब कि मौत है जो दूसरी तरफ से नहीं आई थी, उसने अपनी मौत को खुद स्वीकार किया थी कि वो मुर्दों में भी जान डालने वाला परमेश्वर था। क्योंकि उसने यीशु मसीह ने जो मुर्दों भी जिलाया क्यों, इसलिए उसने मतलब उस मौत का ਉਹਦੇ अधिकार सी, मौत ਤੇ उसका अधिकार सी, इसलिए उसਨੂੰ लेने का भी अधिकार सी ते देने का भी अधिकार सी। मृत्यु को स्वीकार इसलिए किया कि हमें अनंत जीवन के अधिकारी हों। मृत्यु ने किस वास्ते स्वीकार किया परमेश्वर यीशु मसीह ने कि सानू अनंत जीवन के वारिस असीं बन सकीए ते विश्वासियों पे मृत्यु का कोई भय का कारण ना हो परंतु मृत्यु आशीष वाली हो जाए। क्यों यीशु मसीह है जेडे वो शब्द बोले कि मृत्यु है जेडी विश्वासियों वास्ते आशीषमयी हो जाए। वचन विच लिखा भी है कि जो मृत्यु है जेडी साडे वास्ते जीना मेरे लिए मसीह है ते मरना लाभ है। मरना लाभ इसलिए हो सकता है कि असीं विश्वास करिए, जेड़ा उस ते विश्वास करता है लाभदायक मौत उसे वास्ते हुंदी है। ते अगे भी लिखा दूसरे बलिदानों को जड़ से समाप्त कर दिया ताकि परमेश्वर के साथ टूटा हुआ संबंध फिर से जुड़ जाए। इस वचन के बीच में लिखा है कि उसने मृत्यु क्यों ली थी कि जड़ा टूटा आदम के समय तो लैके जड़ा टूटा सी जो भी बलिदान चढ़ाते सी पहला मेल बलि खून बलि वो भी चढ़ाते सी सारे जो भी मतलब बलिदान किए जाते सी वो किदे द्वारा यीशु मसीह के द्वारा सारे जड़ तो खत्म हो गए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध मजबूत हो जाए। यीशु की मृत्यु मनुष्य और पिता में प्रेम को दर्शाता है। जड़ी मतलब कि यीशु मसीह की मौत है वो परमेश्वर अते मनुखा विच प्रेम को दर्शाती है कि असीं उहदे विच प्रेम विच बने रहिए। यीशु मसीह का पिता से प्रति संबंध का ना सिर्फ उसके जीवन से परंतु मृत्यु से भी पता चलता है। यीशु मसीह 33 साल तक इस दुनिया ते रहे ते उसके कामों का भी पता लगता है कि वो परमेश्वर का पुत्र सी ते उसकी मौत तो भी पता लगता है कि वो परमेश्वर का पुत्र सी। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारे उद्धार की कीमत दे दी है। क्या कहती है? यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा पापों की कीमत दे दी है। हमें अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करना है। पापों की माफी तां ही मिलेगी जो आप अपना पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पित कर देवांगे। जो लोग मसीह परिवार में पैदा होते हैं, मसीह परिवार में पैदा तो हो जाते हैं पर लेकिन पाप करते हैं वह अपने आप को धोखा देते हैं। मतलब मसीह परिवार में पैदा होकर कहने लग जाते हैं कि असी तो मसीही हैं, हुण साडे ते पाप की अंधकार की कोई बस नहीं है पर लेकिन वो अपने आप को धोखा देते हैं ते पाप करते हैं। हमारा हर पल परमेश्वर को समर्पित होना चाहिए कि हमारा हर पल जेड़ा परमेश्वर को समर्पित होना चाहिए। तो यीशु की अंतिम बाणी ये जड़ी बाणी है यीशु मसीह ने कदे भी निराश होकर नहीं कही है कि
दर्दमानी कही हैगी क्योंकि सानू बचाना चाहता जी, खुशी खुशी अपना मृत्यु है जी अपनी मृत्यु दे दी। ते दुख भरी नहीं है, उसने दुख के विच भी नहीं किया हैगा भी अपनी मौत अपने परमेश्वर के हाथों में दी है। ते अंतिम समय में भी यह यीशु की प्रार्थना थी। अंतिम समय में ये यीशु की प्रार्थना थी कि उसने अपनी आत्मा जी परमेश्वर के हाथों में सौंपी। ते अगे यीशु को पवित्र शास्त्र का ज्ञान था, ताकि वो सारी गल्लां वचन विचों कहंदा सी कि उसनों पवित्र शास्त्र का हर एक ज्ञान सी। ये वचन जो जिहड़ा इत्थे मतलब बोलिया गया कि मैं अपनी आत्मा तेरे समर्थी हत्थां विच दिंदा, ये जबूर उहदे 31 विचों लिया गया था कि यीशु मसीह ने उस विच कहा वचन कि ये वचन पूरा होवे। ते यीशु मसीह ने वचन से भी शैतान पर विजय प्राप्त की है। वचन तो बिना और किसी शैतान से कोई भी विजय प्राप्त नहीं करता, वचन के द्वारा ही विजय प्राप्त की जा सकती है। ते हमारे अंदर भी वचन की परिपूर्णता होनी चाहिए। इस तरह यीशु मसीह ने यह भी गल साफ साफ कही है कि साडे अंदर वचन की परिपूर्णता होनी चाहिए, मतलब पूरा वचन नाल भरे होने चाहिए हैं, ताकि असीं शैतान नाल लड़ सकते हैं। एक वचन है कि उसका वचन पैरों पैर के हमारे लिए दीपक है और हमारे राह के चानक है। उसका वचन में भी लिखा है कि उसका वचन साडे जीवन दी ज्योति है ते राह दी चानन है। ते हमें पुत्र का इनकार नहीं करना है। अगर असी पुत्र का इनकार करांगे तो असी बिल्कुल भी परमेश्वर के राज विच नहीं जा सकते। उसके वचन में भी लिखा है कि जिहड़ा पुत्र का इनकार करता है पिता का भी इनकार करता है। जो पुत्र ते विश्वास करता है वो पिता ते भी विश्वास करता है। तो ये अंतिम वाणी आत्माओं के लिए है कि सानू ज्यादा तो ज्यादा आत्मा जितनी है, क्योंकि उसने कहा कि अपनी आत्मा में तेरे हाथों में दिंदा। लास्ट में असीं जाके सीखांगे कि सानू भी अपनी आत्मा भी पवित्र हाथों में देनी चाहिए, उसे सौंपना चाहिए उसके हाथों में। जिसके पास वचन होता है उसे दुनिया की कोई चीज भी प्रभु से अलग नहीं कर सकती। जिसके पास दुनिया का कोई चीज नहीं है, जिसके पास वचन होगा। वचन जी है जिहड़ा वो शक्ति दिंदा है, वचन ही जिहड़ा सामर्थ दिंदा है ते जिसके द्वारा असीं बचाए जा सकते हैं। परमेश्वर तो पिता तो कभी भी रद्द नहीं कर सकता वचन को। हमारा परमेश्वर सच्चा है जो बोल भी सकता है ते सुन भी सकता है। उसके वचन में भी लिखा है कि साडा परमेश्वर है जिहड़ा वो बोलण दी भी सामर्थ रखदा है ते सुन भी सकदा है ते चल भी सकदा है। ते दुनिया दे अजे रहते हैं जिहड़े नहीं सुन भी नहीं सकते ते बोल भी नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने बोल के ये गल की थी यीशु मसीह ने कि मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में दिंदा। ये सब तो वड्डी उदाहरण है। ये प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में देता हूँ। दोनों में सौंपना, दोनों में मतलब कि देण दे विच अते सौंपण दे विच बहुत अर्थ है। मतलब देण दा एक बारी दे दिया ते वापस नहीं लेना हैगा। सौंपण दा मतलब है कि यीशु मसीह ने अपना आत्मा परमेश्वर नूं दिता ते तीसरे दिन ले लिया। ते यीशु को पिता से अपनी आत्मा सुरक्षित प्राप्त हो जाएगी। उसने इस करके सौंपया सी कि यह सानू सुरक्षित आत्मा प्राप्त हो जाएगी यीशु मसीह के जीवन के द्वारा। शैतान को लगा गया था कि उसने यीशु को हरा दिया है, उसकी मृत्यु में पता लगा था कि उसने उसको हरा दिया है। ते यीशु ने अपनी आत्मा को सुरक्षित सौंप दी थी, ते परंतु पिता ने उसे कुछ समय के लिए दुख उठाने के लिए छोड़ दिया था। पहला उसने कहा सी ना कि प्रभु तै मैनू क्यों छड़ दिता, क्योंकि उसने दुख उठाने वास्ते प्रभु ने उन्हें कला छड़ दिया थोड़ी देर वास्ते, थोड़े चिर वास्ते। ते सब कुछ पूरा होने के बाद यीशु को पिता की नजदीकी का एहसास था। उस तो बाद थोड़ी देर बाद उसने प्रभु दी मतलब पिता की नजदीक का एहसास होया था। अगर हमारा विश्वास पिता पे पूरा है तो हम हर कठिनाई में विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह गल दर्शाती है कि उसने कहा भी प्रभु पहला तो मैंने छड़ दिता, फिर उसके बाद में एहसास होया कि पिता जी मेरे नाल है। ते यह सब तो पता लगता है कि सानू पिता ते विश्वास रखना चाहिए। विश्वास की जड़ा विजय दिलाता है पिता अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इसका मतलब है कि हमें इन वचनों पर विश्वास कर आत्मा को प्रभु को सौंपना चाहिए। असी कई बार प्रार्थना च भी कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा तेरे समर्थी हत्थों में दिंदा। कभी सोचा भी है कि असी अपनी आत्मा प्रभु को क्यों दे रहे हैं। ते उस विच लिखा है कि बहुमूल्य जीवन की कीमत यीशु ने अपने लहू के द्वारा चुका दी है, इसलिए असी अपनी आत्मा जी प्रभु के हाथों में देंगे हैं, क्योंकि उसने अपने बहुमूल्य जीवन की जी कीमत है बहुमूल्य लहू के द्वारा चुका दी है।
तो अगर हम मसीह में जिएंगे तभी हमारा मरना लाभ है। अगर ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। परमेश्वर वचन ਵਿੱਚ लिखा है कि मरना जीना मेरे लिए मसीह है, मरना लाभ है। जब अपना जीवन प्रभु में व्यतीत करेंगे तभी हम कह सकेंगे कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਸਮਰਥੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸਮਰਥੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰੇ।